अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो देखिए वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव पिछले 2 दिनों से बिहार में हैं। बिहार पहुंचते ही ज्योति सिंह और पवन सिंह प्रकरण पर खेसारी लाल यादव खूब बोल दिए। अब खेसारी बोलेंगे तो माहौल टाइट हो जाएगा। आपको पूरी खबर बताए उसके पहले खेसारी वाला वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें खेसारी ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के प्रकरण पर नहीं कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। पहले पूरा बयान देखिए। देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा, एक बेटी मुझे बेटी है तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे, ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ ले। तो आपने खेसारी का पूरा बयान देखा। खेसारी लाल यादव जो हैं छपरा से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। खेसारी को इस बात का दर्द था कि जब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो खेसारी उनके प्रचार में गए थे, लेकिन जब खेसारी चुनाव लड़ रहे थे तो पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खेसारी के खिलाफ खड़ी थी। और ऐसे में पवन सिंह को लेकर खेसारी को इस बात की आशा थी कि कम से कम पवन भैया तो साथ देंगे, लेकिन पवन सिंह ऐन वक्त पर बीजेपी के स्टार प्रचारक हो गए और पवन सिंह ने छपरा और आसपास के इलाके में आरजेडी को हराने के लिए जबरदस्त कैंपेनिंग की और इसका असर हुआ कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। अब देखिए इस खबर में मूल खबर यह है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो चुनाव के बाद जमकर ट्रोल होने लगे खेसारी के राजनीतिक समझ को लेकर, खेसारी के बड़बोलेपन को लेकर और खेसारी के कई तरह की चीजों को लेकर। लेकिन अब खेसारी को समझ में आ गया है कि राजनीति इतनी आसान नहीं है। ये फिल्मों का स्क्रिप्ट नहीं कि कैमरे के सामने गए और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए स्क्रिप्टेड जो डायलॉग होता है वो पढ़ दिया। अरे भैया जनता है और जनता सब कुछ जानती है, लेकिन आज तक खबरवा में पूरी तरह से ज्योति सिंह है। अब देखिए ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक का मामला जो है अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 30 करोड़ के मामले से यानी समझौते में 30 करोड़ की डिमांड के बाद मामला अंतिम रूप से 10 करोड़ पर आकर अटक गया है। खबर है कि पवन सिंह के तरफ से नोएडा में एक फ्लैट और 5 करोड़ रुपया देने की पहल हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के 24 तारीख को दोनों के बीच अंतिम रूप से अलग होने की सहमति बन जाएगी। लेकिन खेसारी ने इस बीच आकर उंगली कर दी है। अब टोका टोकी खोदा खोदी भोजपुरी में चलता है। खेसारी के चाहने वाले इसी बहाने पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। पवन सिंह पहले से ही कई सारे विवादों में घिरे हैं। अब देखिए पवन निशाने पर इसलिए आ रहे हैं कि राज्यसभा की 5 सीटें बिहार से भरी जानी है और इसमें भी फाइनल है कि इस बार राजपूत कोटे से पवन सिंह का जाना दिल्ली मुमकिन दिख रहा है। लेकिन इसमें भी बड़ा पेच है। अगर बीच में कोई नया मुद्दा उठ गया, पवन सिंह ट्रोल हो गए, और वैसे ही जैसे आसनसोल से टिकट मिलने के बाद बंगाली लड़कियों वाला गनवा हो गया था और बीजेपी ने टिकट ले लिया। अब बीजेपी तो भाई एक पार्टी है जो राष्ट्रवादी है, जिसे चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ देखना है। लेकिन पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो बीजेपी को डिसाइड करना है। पर खेसारी ने पवन सिंह और ज्योति सिंह प्रकरण पर खोदा खोदी करके ये तो साफ कर दिया है कि खेसारी को भी लगता है कि बिना पवन खेसारी अधूरे हैं, यानी ट्रेंडिंग में रहना है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही उठापटक
करते रहना होगा। बाकी आप दोनों कलाकारों के बीच में होने वाले खोदा खोदी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।